दिन एक सेमिनार से खिताब करते हुए जो भारतीय एयर चीफ हैं BR चौधरी, उन्होंने अगेन एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जो फजाइया है वो एक नो वॉर नो पीस के सिनारियो के अंदर एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के तहत अभी भी एक ऑप्शन रखती है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत हैवी है हमारे पास, हमारी पॉलिटिक्स में भी, हमारी आर्म फोर्सेस में भी, क्योंकि हम इक्विपमेंट अमेरिकन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे पिछले 30, 40, 50, खासतौर पे एयरफोर्स तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमारा कटिंग एज जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो F-16 है, और अमेरिकन हमें उस पर ब्लैकमेल भी करते रहे। एक दफा हमने F-16 के पैसे भी दिए अमेरिकन को, और अमेरिकन ने हमें जहाज देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप गंदम ले लें हमसे इसके बदले। जस्ट इमेजिन, ब्लैकमेलिंग इस लेवल पर होती रही है हमारे खिलाफ। लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि दुनिया बदल चुकी है। अभी पाकिस्तान को इधर ये बुज़दिल, ये रूस से तेल लेते, हम $3 बिलियन बचा चुके होते अब तक। कम तो नहीं लिया ना, अब ले रहे हैं, अब शुरू कर दिया है। असल में जो इस वक्त RSS और BJP का सबसे बड़ा ख्वाब है ना, वो है 2025 तक किसी भी तरह इंडिया को हिंदू रियासत डिक्लेयर कर देना। इसकी वजह यह है कि 1925 के अंदर RSS वजूद में आई थी, और जो RSS के लीडरान है मोहन भागवत, राजू भैया, वो कह रहे हैं कि हम जो अपने 100 साल जश्न में दाखिल हों वो एक हिंदू रियासत के तौर पर हों। वैसे आलमी बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 83% खानदान गरीब हैं जिनकी आमदन रोजाना $2 से भी कम है। जिंदा है ना, जिंदा लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, और भीख मांग के कोई कौम, कभी कोई शख्स ऑनरेबल जिंदगी गुजार सका है भीख मांग के? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे एयर चीफ जो हैं उनके तरफ से एक बयान आया है जिसके पास से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले पुंछ का हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जो सैनिक है वो अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। उसी के बाद से भारत के लोगों ने ये मांग उठाया था कि इसका बदला जो है वो मोदी गवर्नमेंट और जो हमारी एयरफोर्स है, जो आर्मी है, वो जरूर ले। और उसके बाद इस तरीके से एयरफोर्स जो है, जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ये बयान आना कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात हो रहा है कि जो ये बयान आया है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इंडिया की तरफ से बयान पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी ये डर सता रहा है कि कभी ना कभी जो है वो उन पर हमला होगा, और भारत जो है अपने सैनिकों का जो बलिदान है उसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देगा और कुछ ही दिनों में हमसे बदला लेगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी शहबाज शरीफ जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि जो भारत है वो हम पे अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल है, और पूरी पाकिस्तान के आर्मी के साथ साथ जो पाकिस्तान के आम आवाम है वो भी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि भारत जो है वो अपने जवानों के जो बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एयर चीफ की बयान और सत्यपाल सिंह का जो बयान है दोनों के ऊपर क्या बात कर रही है। पुलवामा हमले के बारे में कुछ आम चीज़ों के हवाले से अहम इंकशाफात हासिल किए। अब्दुल्ला शाद, ये अभी तक की जो गुफ्तगू, और हमें ये पता चल रहा है कि भारत सिर्फ अपने सियासी मफादात और इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी ख़ास तौर पर BJP किसी हद तक भी जा सकती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पूरे खित्ते को किसी भी ख़तरे से दो चार कर सकती है। आपसे सवाल ये है कि आलमी बरादरी इन तमाम तर हक़ाइक़ सामने आते हैं। पहले डिसइन्फो लैब का भी ड्रामा बेनकाब हुआ, डिसइन्फो लैब ने यानी भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। तो अब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इन इंकशाफात का कोई नोटिस लेगी, चूँकि पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान पहुँचा? सर, सबसे अहम बात तो ये कि तमाम जो आलमी ज़राए ब्लाग हैं उनके अंदर इस वाक़े को, सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को, जो भारत के अंदर से ख़ुद आवाज़ें उठ रही हैं, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पूरी तरह रिपोर्ट किया गया है। अल जज़ीरा हो, दूसरे हों, वाशिंगटन पोस्ट, इवन सब के ऊपर। लेकिन बात यह है कि जो आपने कहा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। असल में जो इस वक्त RSS और BJP का सबसे बड़ा ख्वाब है ना, वो है 2025 तक किसी भी तरह इंडिया को हिंदू रियासत डिक्लेयर कर देना। इसकी वजह यह है कि 1925 के अंदर RSS वजूद में आई थी, और जो RSS के लीडरान है मोहन भागवत, राजू भैया, वो कह रहे हैं कि हम जो अपने 100 साल जश्न में दाखिल हों वो एक हिंदू रियासत के तौर पर हों। और जब उनसे बात की जाती है या सवालात किए जाते हैं कि इसका भारत को क्या नुकसान होगा, तो वो उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो कहते हैं कि कम से कम तारीख के अंदर एक बार तो इस तरह हो कि जो सबसे बड़ी स्टेट थी, क्योंकि वैसे भी जो हिंदुस्तान है इस साल वस्त तक
चाइना को भी हो सकता है आबादी के हवाले से पीछे छोड़ देगा। ये यूनाइटेड रिपोर्ट नेशंस आ की चुकी अपनी है, रिपोर्ट है बिल्कुल। और वो चाह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कंट्री है उसको हम हिंदू रियासत किसी भी तौर डिक्लेयर कर दें। अब बीजेपी की जो क़यादत है वो अपनी हिंदू तंग नजरी के लिए अपनी अफवाज को इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनकी जानों की कोई अहमियत नहीं है उनके लिए। जिस तरह के ये 40 लोग हलाक हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके फोरम से कि इवन ये जो पुलवामा का भी इंसिडेंट था 2019 का, बिल्कुल आज की तरह जो इलेक्शन का आने वाले थे भारत में, पाकिस्तान की तस्वीराती और सियासी और सिफारती क़यादत को इसका भरपूर इदराक था। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा में तमाम बड़ी ताकतों के सुफरा को तलब करके उनको एक ब्रीफिंग दी थी, जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया था कि भारतीय क़यादत आने वाले इलेक्शंस में कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकती है जिसको वो अपनी सियासी कद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। और बदकिस्मती से भारत ने हमारी जो तशवीश थी और खदशे को सही साबित किया, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा में हुआ, जिसके नतीजे में जिसके बाद उन्होंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की कोशिश की, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जो मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है कि भारत मुसलसल अपनी भारतीय जो सियासी क़यादत है वो अपनी अफवाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी जानों को खतरे में डालना चाहते हैं, इस न्यूक्लियर इन्वायरमेंट को उसके रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं सिर्फ अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए। दूसरी जानिब आप ये भी जानते हैं कि डोकलम में आप देखें उनके साथ क्या हुआ, आप देखें कि स्विफ्ट डॉट के नतीजे में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ वो मंगल के दिन एक सेमिनार से खिताब करते हुए जो भारतीय एयर चीफ हैं BR चौधरी, उन्होंने अगेन एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जो फ़ज़ाइया है वो एक नो वॉर नो पीस के सिनारियो के अंदर एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के तहत अभी भी एक ऑप्शन रखती है। तो ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है कि पिछली दफ़ा भी जो एस्केलेशन नहीं हुई थी उसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के जो बहादुर और काबिल जो पायलट्स थे वो उसी टाइम में उसी एयर बैटल में 27 फरवरी को 8 से 9 भारतीय तैयारों को निशाने पे लिए हुए थे, और उनके लिए बड़ा आसान था कि वो 8 से 9 जहाज गिरा देते, लेकिन उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि एस्केलेशन ना हो। लेकिन अगर भारतीय अफवाज की ये गलत फहमी है कि वो आइंदा भी इस किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं, तो हमारी जो डॉक्ट्रिन और जो सोच है क्विड प्रो को प्लस के तहत उसका पहले से ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक काफिला था जिसमें 78 गाड़ियां थी और उस काफिले को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता था, जिसको सत्यापाल साहब ने बड़ा क्लियरली एक्सपोज किया है। तो उसमें एक ऐसे नौजवान ने जो कि कश्मीरी था, जिसको 2016 में गोलियों से जख्मी किया गया, वो हार्बर कर रहा था फ्रस्ट्रेशंस, और बुरहान वानी के मरने के बाद जो फसादात में उसको गोली लगी थी, तो वो डार साहब अगर उसने जाके एक एक्शन किया जिसकी वजह से कुछ कैजुअल्टीज हुई, और वो उनकी नाअहली की वजह से थी कि जिस तरीके से वो इस काफिले को ले जा रहे थे, अब उसको एक्सटर्नलाइज करके एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पे हमले का एक अटैक का प्लान बनाया गया ताकि वो उससे इलेक्टोरल एडवांटेजेस, उसके फ़वाइद हासिल किए जा सकें। और देखें जिस तरीके से वो आए, उन्होंने बालाकोट में हमला किया, तो वो उनकी सियासी और उनकी फौजी क़यादत की नाअहली साबित करते हैं, क्योंकि 12 जहाज जो लेके आए उसमें से 6 जो थे वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम उसका ऑपरेट नहीं कर पाया बिकॉज बैड वेदर था। फिर उन्होंने जो ये तासुर देने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई ऐसा हदफ था जिसको हम टारगेट करना चाहते थे जिसमें दहशत गर्दी थी, तो वो तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और वो इतने नाअहल थे कि उन्होंने अपने जहाज़ों में वो एलिवेशन गलत फीड कर दी टारगेट की बालाकोट के इर्द गिर्द। तो जहाँ पे उन्होंने बम गिराना था उधर बम गिराने के बजाय उससे 2 किलोमीटर आगे एक सिविलियन बस्ती में जाके वो गिरे। 5 बम गिरे और उनमें से एक जिसको टेक्निकल टर्म में ओवरहैंग कहते हैं वो हुआ।